नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। उसे इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे फिर उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने कर्मों के फल के बारे में उनकी अमृतवाणी हम सुनेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। बुद्ध का जन्म ऐसे काल में हुआ जब देश अशांति, छुआछूत और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, शांति, त्याग और समर्पण से समाज की इस कुरीतियों को दूर किया। इस तरह वे सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं, जिससे आपको जीवन की सीख मिलेगी। आज हम आपको बुद्ध और चशुपाल की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जेतवन विहार में थे। तब भिक्षु चशुपाल उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। चशुपाल के आने की खबर सुनते ही उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुण आदि की चर्चाएं शुरू हो गई। भिक्षु चशुपाल नेत्रहीन थे। जब भिक्षु चशुपाल जेतवन विहार आए तो एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चशुपाल के कुटी के बाहर पाया। इसके बाद उन्होंने चशुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। भिक्षु कहने लगे, हे, उसने ही जीवित प्राणियों की हत्या की है। तब भगवान बुद्ध ने निंदा करने वाले सभी भिक्षुओं को बुलाया। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने भिक्षु चशुपाल को इन कीड़ों को मारते हुए देखा है? भिक्षुओं ने नहीं, मैं उत्तर दिया। तब भगवान ने कहा उनसे, जैसे तुमने चशुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही चशुपाल ने भी कभी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। चशुपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए ऐसे में उनकी निंदा या भर्त्सना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि भिक्षु चशुपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? बुद्ध ने भिक्षुकों को चशुपाल के बारे में बताते हुए कहा कि वो पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवा कर हार चुकी थी। कोई उसके आँखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने चशुपाल से अपने नेत्रों को चिकित्सा कराई और उसने चशुपाल को यह वचन दिया था कि यदि वो उसकी आँखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार भिक्षु चशुपाल के दास बन जाएंगे। चशुपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए वादे को मानने से इनकार कर दिया। चशुपाल जे की चिकित्सा थे, उन्होंने तो यह पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चशुपाल ने जानबूझकर उसे ऐसी दवा दे दी जिससे उस दवा से वह महिला फिर से अंधी हो गई
उस महिला को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। वह बहुत रोई पीटी, लेकिन फिर भी शिशुपाल को उस पर ज़रा भी दया नहीं आई और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में यानी इस जन्म में शिशुपाल अंधा बनना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर भिक्षु शिशुपाल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अगर हम उसका फल, अपने बुरे कर्म का किया हुआ फल हम इस जन्म में ना भोग पाए तो उसका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें उसका फल अच्छा ही मिले। हम इस जन्म में ना ही भोग पाए अपने अच्छे कर्मों का फल, लेकिन अगले जन्म में हमें फिर से हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें वापस मिलता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमको फल भी अच्छा ही मिले। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कहानी को लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।